नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम करंट अफेयर्स की इसी श्रृंखला में करंट अफेयर्स की श्रृंखला में यूपीपीएससी पेट जो कि 15-16 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप उन सभी क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास करिएगा जो इसमें दिखाए गए हैं, और अपने आप से अपना खुद का एनालिसिस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है कि नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी थी या बनी हैं? तो आपकी कौन बनी है? तो नेत्रा कुमानन। कौन? नेत्रा कुमानन। इसको कैसे याद करेंगे? नौकायन से याद करो नेत्रा, नेत्रा और नौकायन, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला आपका तलवारबाजी में भाग लेने वाली तलवारबाजी को इंग्लिश में फेंसिंग कहते हैं, ठीक है। यदि फेंसिंग आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि तलवारबाजी की बात कर रहे हैं। तो तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका आंसर रहेगा कौन? भवानी देवी। कौन रहेगा? भवानी देवी, याद रखिएगा। आपका आंसर क्या रहेगा? भवानी देवी। अगला आपका तीसरा क्वेश्चन है कि माई राइट, अर्थात जो सैनिटरी पैड होता है महिलाओं के लिए जब अपने वो मासिक धर्म में होती हैं तो उसे पैड कहते हैं, है ना। और उसमें एक कार्यक्रम लॉन्च किया है कि माई पैड माई राइट, अर्थात मेरा अधिकार है, मतलब मेरा पैड मेरा अधिकार है। तो कार्यक्रम शुभारंभ किसने किया? तो किया है नाबार्ड ने। नाबार्ड के समय हेड कौन है? गोविंद राजलू चिंताला। कौन है? गोविंद राजलू चिंताला। और नाबार्ड की स्थापना किस कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। कब? 12 जुलाई 1982 के। अच्छा, नाबार्ड का कभी फुल फॉर्म आ जाता है तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात भारत में जो बैंकिंग चल रही है ग्रामीण विकास के लिए, उनसे बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के बैंक बनाई गई थी। अगला आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किसने टॉप किया है? ग्लोबल स्टार्टअप इको रैंकिंग सिस्टम में किसने टॉप किया है? तो आपका आंसर रहेगा केरल। अगर बात की जाए स्टार्टअप में किसने बात करा जाए तो ग्लोबल स्टार्टअप में टॉप पर कौन रहा है? तो अमेरिका रहा है, याद रखिएगा। मैंने आपको पिछली करंट अफेयर्स में बताया था आपको। तो अमेरिका ने टॉप किया है ग्लोबल स्टार्टअप में। और जो ग्लोबल स्टार्टअप जो रैंकिंग भारत में निकाली जाती है उसमें से केरल ने टॉप किया है। अगला आपका ऑपरेशन महिला सुरक्षा और ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? ये आपका आरपीएफ ने शुरू किया। किसने किया? आरपीएफ ने। और एक आरपीएफ का एक और ऑपरेशन है जिसे कहते हैं ऑपरेशन अमानत। कौन सा? ऑपरेशन अमानत शुरू किया किसने? आरपीएफ ने, अर्थात रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। अगला आपका NH-53 अर्थात नेशनल हाईवे, NH मतलब नेशनल हाईवे पर अमरावती से अंकोला के बीच 75 किलोमीटर की सड़क बनाई है। किसने बनाई है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई है। किसने बनाई है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई है, जो कि बहुत ही कम समय में उन्होंने 75 किलोमीटर सड़क बना दी है बिना काम को रोके। और यह रिकॉर्ड किसके पास था पहले? तो पहले कतर के पास था, और यह इस समय हमारे जो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके पास ये खिताब जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 75 किलोमीटर ही क्यों बनाई गई? क्योंकि हमारा भारत इस समय आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। कौन मना रहा था? क्या मना रहा था? आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। इस कारण से इसका रिकॉर्ड बनाया गया। कतर की राजधानी आप समझ लीजिए, कतर की राजधानी दोहा है, और वहाँ पर आपको पता है कि बहुत अच्छी सिटी गल्फ कंट्री कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बालिका पंचायत किसने शुरू किया है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? गुजरात। क्या रहेगा? गुजरात। पंचायत ता में रहेगा, गुजरात में ता रहेगा। इसको याद कर सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनाया गया? भारत का पहला है, ये लद्दाख में बनाया गया। लद्दाख के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अच्छा, ये डार्क रिजर्व होता क्या है? ये इस प्रकार का रिजर्व है, या मतलब इस प्रकार का सिस्टम बनाया गया है जिसमें सूर्य के या तारों के चमक से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसी के माध्यम से जो प्रकाश होगा उसका यूज करके और वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मतलब कि उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा उसके पिक्चर दिखा दूँगा आपको। ये देखिए, ये आपका डार्क वेब। क्या ये आपका डार्क वेब। इसको देखिए, थोड़ा और देखिए अच्छे से। ये क्या आपका डार्क वेब है। इसका आपको गैलेक्सी, इस प्रकार की गैलेक्सी दिखाई देते हैं। और ये आपका पूरा क्रेडिट आपको एक्सप्लेन का है जो एक्सप्रेस
टाइम्स एक्सप्रेस की जाती है और सेंसर टैग में। तो अगला देखिए आपका, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला नवा क्वेश्चन है आपका, सिस प्रोग्राम या एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो सिस का फुल फॉर्म समझिएगा पहले, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, अर्थात ऐसे बच्चे जो सड़क किनारे घूमते रहते हैं तो उनको दोबारा से पुनरुत्थान पर स्थापित करने के लिए, ये जहाँ से वो आए हैं उनको वापस भेजने के लिए किसने शुरू किया है? तो ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसको लॉन्च किया है। कौन सा? सिस ऐप। इसको याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला, भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर रहेगा आपका प्रियंका मोहिते। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। कहाँ के ये? महाराष्ट्र। इसको याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और एक अभी क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो आपका रिद्धिमा मामानिया करके था, आपका यूपी लेखपाल में क्वेश्चन है, इस प्रकार से आया था, याद रखिएगा इसको, ये क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देश का पहला इथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला जा रहा है? इथेनॉल संयंत्र का अर्थात ये है कि जो बायोकेमिकल चीज़ होते हैं या मतलब बायो फर्टिलाइजर होते हैं, या कह सकते हैं हमारे जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होता क्या है? अर्थात जिन चीज़ों का हम लोग अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, जो हम लोग यूज करते नहीं छोड़ देते हैं, उन चीज़ों से हम इथेनॉल बनाएंगे, इसे कहते हैं इथेनॉल संयंत्र बनाया गया। तो कहाँ पर बनाया गया? पूर्णिया, बिहार में बनाया गया। इसको याद रखिएगा। अगला है आपका, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया? तो मुंबई, महाराष्ट्र में खोला गया। इसको याद रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 5000 साल पुरानी आभूषण की फैक्ट्री कहाँ खोजी गई है? इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। 5000 साल पुरानी आभूषण की फैक्ट्री कहाँ खोली गई है? तो आपका आंसर रहेगा राखीगढ़ी, हरियाणा। राखीगढ़ी, हरियाणा। कहाँ रहेगा? राखीगढ़ी, हरियाणा। और राखीगढ़ी आपका घग्गर नदी किनारे, याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन आपका 15वां, दुनिया के सबसे पहले नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ खोला गया है? दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ खोला गया है? तो आपका आंसर कहाँ खोला गया? तो गुजरात में। गुजरात में पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। और दुनिया का याद रहे, इसको याद रखिएगा। अच्छा, नैनो यूरिया होती क्या है? नैनो यूरिया इस प्रकार की, जैसे मान लीजिए कि जो यूरिया आती है वह लगभग 50 किलो की खाद की बोरी आती है। अब उस 50 किलो की बोरी का जो कंपोनेंट है, इस प्रकार से एक 500 ml के डिब्बे में पैक करके तैयार किया गया है, और उसको हम घोल करके और एक ऐसा पेस्ट बना लेंगे, ये मतलब कह सकते हैं लिक्विड बना लेंगे, और इसको छिड़काव कर देंगे, तो वो जो 50 किलो की यूरिया है वो 500 ml यानी आधा लीटर के डिब्बे में काम करेगी। इस प्रकार का काम किया गया है, तो आपका ये गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग, इस जो आयोग बनाया गया था उसने सीटें आरक्षित करी है। तो कितने सीटें आरक्षित कर दी गई जम्मू कश्मीर की? 90। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जम्मू के लिए कितनी है? तो 43, और कश्मीर के लिए कितनी है? तो 47। इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 आपका, काजू वैली, कौन सा? काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर खोला गया है, या कहाँ पर है? तो आपका है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का यदि आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से, यदि हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए ये भारत पूरा, तो भारत में कुछ इस प्रकार से तमिलनाडु बसा हुआ। क्या है तमिलनाडु? तो कैसा दिखाई देता है? ये काजू के आकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काजू के आकार का। तो क्या कहलाएगा ये? काजू वैली कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? काजू वैली कहलाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। इसका काम क्या है इस संग्रहालय का? इस संग्रहालय में जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कारनामों को, जो जो उन्होंने कार्य किए हैं अपने जीवन काल में, अच्छे अच्छे काम किए, उन सभी के बारे में बताया जाएगा। और इस समय हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी एक फोटो लगाया गया है। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देश का पहला शहर जो वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला उपयोग करता है, तो आपका आंसर रहेगा आगरा। आगरा कहाँ? आगरा के जो है हमारे उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और आगरा के में ही अगर बात करें तो ताजमहल फेमस है, जो कि विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। तो वैक्यूम आधारित, देखिए कितना संजोग है कि आगरा में अजूबा एक है जो कि विश्व का है, और उसने एक अजूबा ऐसा काम कर दिया जो वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला एक जिला कह सकते हैं, एक भारत का पहला शहर बन गया है। क्वेश्चन अगला 20वां, फास्टर और सोपेस पोर्टल किसने लॉन्च किया है?
ये आपका किया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए याद कर लीजिए, एस यू से क्या, तो सुप्रीम होता ना, तो सुप्रीम कोर्ट से सुपेश याद रखिएगा, फास्टर आप याद कर लीजिएगा। सुपेश पोर्टल आपका याद पिछली बार आ चुका है, फास्टर संभावना बहुत अच्छी है, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सजेशन ज़रूर दीजिए, और जिस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए हो तो आप उसमें अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।